द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार तो ठीक है, फ्राइडे को बंद हो गया, कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं है बाजार में, नॉर्मल एक्टिविटी है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है बाजार की डे बाय डे। तो आज एक तो बाजार पे तो चर्चा खैर कर ही लेते हैं थोड़ी सी, 1-1.5-2 मिनट की। उसके बाद एक ऐसे शेयर पे चर्चा करेंगे कि जो 5 स्टार परफॉर्मर है, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट दिए हैं, हिस्टोरिकल रिजल्ट दिए हैं उसने, और मैं जहाँ तक समझता हूँ देता रहेगा वो। तो अब अमेरिका में रात को कुछ बाजार डाउन था, नैस्डैक भी डाउन था और डॉ जोन्स भी डाउन था। और उसका कारण क्या था कि एमेजॉन और एप्पल ने कुछ थोड़ा सा वीक गाइडेंस दे दी है। तो ये आती रहती है एक क्वार्टर में, और क्या पता वीक दिए तो वीक रहेगी या नहीं रहेगी, कोई पता नहीं, देते रहते हैं। ये जो मैनेजमेंट्स हैं ये अपने हिसाब से चलते हैं और इनके भी कई एडजस्टमेंट हैं शेयर बाज़ार के ऑपरेटरों से। शेयर बाज़ार में इनको भी ये भी इंसान है, पैसा तो ये भी कमाएंगे आखिरकार। तो सब चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, बाकी इनसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना अमेजन कहीं जाएगी, ना एप्पल कहीं जाएगी, ना भारत के बाज़ार कहीं जाने हैं, ना जाने। और आज तक जो जेन्युइन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे उनको तो पैसा कमा के देता रहा है। किसी दुकान पर 100 करोड़ कमाए, 90 करोड़ कमाए, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, अगले साल 120 करोड़ कमाएगा, कोई बात नहीं, जमे रही है अच्छे शेयरों में। तो अब मैं एक बात इस शेयर की बात करता हूँ। आज उस शेयर की बात करेंगे जिस कंपनी की बहुत बड़ी आलोचना की गई। आईसीआई सिक्योरिटीज ने 978 रुपये का टारगेट दिया था, उसका 1-1.5 साल बाद ये शेयर 978 रुपये आ जाएगा। कोई ये कहता था सेल तो बढ़ी नहीं, प्रॉफिट बढ़ गया साहब इसका। ये क्या बात है, ये तो गलत है साहब, फर्जी है साहब ये तो। उस कंपनी को ने कल जो रिजल्ट दिए हैं, देती रही है वो, पहले भी रिजल्ट शानदार आए हैं, और कल का जो रिजल्ट था वो तो एक बहुत ही जबरदस्त गगनचुंबी रिजल्ट है, मतलब 5 स्टार रिजल्ट है, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है। और इतनी पोजीशन है कि मैं आपसे क्या बताऊं कि 80 रुपये की ईपीएस, 80 रुपये से भी ज़्यादा की ईपीएस आ सकती है, 85 रुपये की ईपीएस आ सकती है इस साल में। मार्च के एक क्वार्टर के परिणाम और आने हैं। 60 रुपये की ईपीएस उसकी आ चुकी है। अब आप उस शेयर का नाम जानने को आतुर होंगे। नाम से पहले उस कंपनी का, एक भारत की नवरत्न कंपनी है वो, नवरत्न कंपनी है, एकमात्र शिपिंग कंपनी है भारत की जिसको नवरत्न का दर्जा मिला है, और उसका नाम है मझगांव डॉक एंड शिपयार्ड। कल के रिजल्ट्स, अब पहले उसकी कंपनी की कुछ विशेषताएं बताता हूं मैं आपको। इस कंपनी ने की विशेषताएं ये है, 6 सबमरीन डिलीवर कर दिए हैं 2017 से 25 के बीच में, 6 सबमरीन डिलीवर किए हैं इसने विद इन शेड्यूल। डेस्ट्रॉय प्रोजेक्ट, 4 जो थे, 4 डेस्ट्रॉयर्स थे जिनके ऊपर आप समझो कि जो लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं, वो डेस्ट्रॉयर थे। All 4 destroyers are delivered ahead of the schedule. Only shipyard of India to have built destroyers and conventional submarines. भारत की एकमात्र शिपयार्ड कंपनी है जिसने की डेस्ट्रॉयर्स बनाए और सबमरीन्स बनाए, जिसका प्लांट फुल्ली इंटीग्रेटेड है। 15 जनवरी 2025 देश के लिए बहुत भाग्यशाली दिन था, एक स्वर्णिम दिवस था, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने तीन डेस्ट्रॉयर्स को, सबमरीन्स का उद्घाटन किया, देश की नौसेना को सौंपा है। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस स्मार्ट, आईएनएस सूरत और आईएनएस वगीर, ये 3 जो सबमरीन्स थी, ये डेस्ट्रॉयर्स थे, वो सबमरीन्स को देश को सौंप दिया है। 1960 से अब तक 805 वेसल्स बनाए, जहाज बनाए, मतलब इसने 3 वारशिप्स, 30 वारशिप्स बनाए हैं और 8 सबमरीन्स बनाई है। एक भी कंपनी नहीं है भारत में, और मैं समझता हूं दुनिया में बहुत कम कंपनी होंगी जिन्होंने इतना काम किया है अभी तक। बड़ा देश की बड़ी कंपनी है। इंडिया इज ए बिग कंट्री प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। अच्छा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, जीरो डेट है इनके ऊपर, इतना कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, पेमेंट भी बहुत बाद में आते हैं, जहाज़ों को बनाने में बहुत समय लगता है,
उसके बावजूद भी दिस कंपनी जीरो डेट कंपनी। 34,500 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। मझगांव डोट की बात कर रहा हूं, मझगांव डोक एंड शिपयार्ड, नाम लिख देंगे हम स्क्रीन पर। अब ऑर्डर्स इन प्रिंटिंग, एक सब कुछ फाइनल हो चुका है और मैं समझता हूं वो आदेश प्रिंट हो रहा है, लंबा चौड़ा आदेश होगा वो। उस आदेश प्रिंट हो रहा है, वो 70,000 करोड़ का ऑर्डर है जिसमें 7 सबमरीन्स बनेगी। उनको तो 34,500 के ऑर्डर्स पहले हैं, 70,000 के ये मिलेंगे, 1,04,000 करोड़ के हो गए। कंपनी की सेल इस समय करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ऐसी सूरत में 12×98 अगर इस गति से ही चलती है तो 7 साल के तो ऑर्डर्स हो गए। तो 7 के मत मानिए, चूंकि ग्रोथ भी देनी पड़ेगी, कंपनी को ग्रोथ भी आएगी, इतने ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए तेज गति से काम करना पड़ेगा। तो आप 15,000 करोड़ का भी एनुअल टर्नओवर, एवरेज टर्नओवर 15,000 करोड़ पर ईयर मानते हैं तो 15 सत्ते 5, 6-7 साल के ऑर्डर्स तो इन हैंड है और इन 6-7 साल में ऑर्डर्स और मिलेंगे। तो उस हिसाब से इसकी जो सेल है वो डबल तो आने वाले 5 साल में होनी ही होनी है और प्रॉफिट 3 गुना होना ही होना है, मैं जहां तक समझता हूं। क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता है जब लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है, साइज ऑफ ऑपरेशन बढ़ती है, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल अप्लाई होता है और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ती चली जाती है, मार्जिन ऑफ परसेंटेज बढ़ता चला जाता है, कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ती है। अब हम इस कंपनी के परिणामों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल्स जो है कंपनी के रिजल्ट बताएंगे भी आपको, बाकायदा क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट सब बताएंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन 89,962 करोड़ रुपए का है, 90,000 मान लीजिए मोटे रूप में इसको। प्राइस 2230 रुपए, 5 पेड ऑफ शेयर की प्राइस 2230 रुपए है। हाई लो एक साल के अंदर 898 से 2930 तक का रास्ता तय किया इसने, यानी 5860 रुपए था 10 पेड ऑफ शेयर ये जब था, अभी स्प्लिट हो गया 5 पेड ऑफ में। अब प्राइस अर्निंग रेशियो 32.7 है, जबकि इस सेक्टर का एवरेज पी रेशियो 43.5 है। और इसी की जो पीयर कंपनी है जो कि पीएसयू हैं और जो इससे बहुत कमजोर हैं, इसके सामने कहीं नहीं ठहरती हैं, गार्डन दी शिपयार्ड का 43.32 का पी रेशियो है, कोचिन का 43.51 पी रेशियो है। और ये जब इसकी जो 83% होल्डिंग है ना, 83% होल्डिंग इज स्टिल विद द गवर्नमेंट, सरकार के पास है वो। मार्केट में केवल 17%, इसमें एफआईडीआई पब्लिक सब कुछ आ गया। ओएफएस आ सकता है कंपनी का, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, ओएफएस को हाथों हाथ ऊपर की ऊपर ले जाएंगे लोग, मतलब कोई प्राइस को अफेक्ट नहीं करेगा। आरओसीई 44.2, आरओई 35.2 शानदार है, और डिविडेंड यील्ड 0.61 और बुक वैल्यू 181 रुपए। 5 इयर्स में पहले इसका रेट था 84 रुपए और आज इसका रेट है 2230 रुपए। आप आफ्टर ऑल मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ द स्प्लिट है ये, तो 26.54 गुना कर दिया 5 साल में पैसे को। पीएसयू होते हुए भी इसने वंडरफुल काम किया, सोच भी नहीं सकता था कोई। अच्छा, अब चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। दिसंबर 23, सितंबर 24 और दिसंबर 24, इन 3 क्वार्टर्स पे चर्चा करेंगे, जिसमें क्वार्टरली और एनुअली, ईयर ऑन ईयर सारी मिलान हो जाए। सेल दिसंबर 23 में 2362 करोड़ रुपए थी, सितंबर 24 में 2757 करोड़ रुपए हुई और दिसंबर 24 में 3144 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% हुआ था 23 में, एफआई 23 में। एफआई 24 में मतलब सितंबर 24 में, सॉरी दिसंबर 23 क्वार्टर में 23% ऑपरेटिंग मार्जिन थे, सितंबर 24 क्वार्टर में 19% मार्जिन है, अब दिसंबर 24 में 26% मार्जिन आए, एवर हाईएस्ट मार्जिन। अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। 627 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर 2023 के क्वार्टर में, सितंबर 24 के क्वार्टर में 585 करोड़ रुपए और दिसंबर 24 के क्वार्टर में 807 करोड़। ईयर ऑन ईयर
28.70% की ग्रोथ आई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 51 क्वार्टर वन क्वार्टर छोड़ देते हैं अभी। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर दिसंबर 23 में 15 रुपये 54 पैसे, सितंबर 24 में 14 रुपये 50 पैसे और अभी दिसंबर में 20 रुपये 1 पैसे, यानी 51.77% की ग्रोथ आई है ईपीएस में भी। अच्छा जी, अब चलते हैं P&L अकाउंट की बात करते हैं। 5 साल का हम चेक करेंगे, सन 2019, 2023 और TTM 3, इसमें 5 साल का पूरा निचोड़ आ जाएगा। वैसे स्क्रीन पर आप पूरा अकाउंट देख सकते हैं, P&L अकाउंट पिछले 10 साल का, 5 साल का। सेल्स 4614 करोड़, 2019 में 4614 करोड़ सेल थी, 23 में 7827 करोड़ रुपए सेल हुई और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 11361 करोड़ की सेल हो गई, यानी मोर देन डबल हो गई सेल 5 साल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ के 22% हो गए हैं और नेट प्रॉफिट 532 करोड़ रुपए से बढ़ के 2751 करोड़ हो गया, यानी 25 मोर देन 5 टाइम प्रॉफिट हो गया 5 साल में। बहुत रेयर एग्जाम्पल्स हैं ऐसी कंपनियां। ईपीएस 11 रुपये 88 पैसे ईपीएस थी 2019 में, जो 23 में बढ़ के FY 23 में 27.74 रुपये हुई और TTM में बढ़ करके 68 रुपये 20 पैसे हो गई। यह 80 रुपये ईपीएस आ रही, कम से कम 80-85 रुपये ईपीएस आएगी करंट फाइनेंशियल ईयर की। अच्छा, अब कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या रही कंपनी की, सेल में, प्रॉफिट में और इक्विटी प्राइसेस में। 3 साल का बताएंगे। 3 साल में 156% का CAGR रहा और 1 साल में TTM में मतलब 111% CAGR रहा। प्रॉफिट में 47% CAGR रहा और 1 साल में 72% CAGR रहा। इक्विटी प्राइस में 3 साल में 156% का CAGR रहा और 1 साल में 111% CAGR रहा। इक्विटी इसकी 202 करोड़ है, रिजर्व 7086 करोड़ रुपए है और बोरोविंग 36 करोड़ रुपए है। बोरोविंग नील है, नो डेट एट ऑल ऑन दी कंपनी, ऑलमोस्ट। 36 करोड़ रुपए का डेट क्या होता है इतनी बड़ी कंपनी के पास में, जिसके 7086 करोड़ रुपए के रिजर्व है मतलब। अच्छा, अदर असेट्स, अदर लाइबिलिटीज 20,940 करोड़ रुपए की। फिक्स असेट्स 1501 करोड़ रुपए है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 99 करोड़ रुपए का, इन्वेस्टमेंट 740 करोड़ रुपए, अदर असेट्स 25,925 करोड़ रुपए की है। और कैश फ्लो 1655 करोड़ रुपए का कैश फ्लो रहा है, नेट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वर्किंग कैपिटल डेज -426 है, मतलब एडवांस पैसा मिलता है इसका मतलब इस कंपनी। और होल्डिंग की पोजीशन ये है कि प्रमोटर यानी गवर्नमेंट के पास 84.83% है, FIs के पास 1.55 है, DIs के पास 1.46 है और पब्लिक के पास 12.16। ना तो पब्लिक छोड़ने को तैयार है, इंस्टीट्यूशन छोड़ने को तैयार है। और गवर्नमेंट को भी स्टेचुटरीली जो सेबी का जो कानून है उसके हिसाब से OFS लाना पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट भी इतनी बढ़िया चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक और बताता हूँ, इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कारण क्या है कि भारत सरकार 56,000 करोड़ रुपए की लागत से एक शिपयार्ड बना रही है गुजरात के अंदर। उसको नेचुरली प्रमोट तो यही कंपनीज करेंगी, क्योंकि शुरुआती जो प्रमोट ये कंपनी करेंगी, इनकी इक्विटी होल्डिंग होगी इसमें और बहुत वाइड होगा वो। मैं आपसे बताऊँ, जहाँ पर पोर्ट भी बनेगा, पोर्ट तो जरूरी है शिपयार्ड के लिए, जहाज खड़े कहाँ, बनते समय भी कहाँ खड़े हों। तो ऐसी सूरत में शानदार चीज़ है दोस्तों, इट इज़ ए 5 स्टार आइटम और किसी भी आलोचना से किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खरीद की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई आलोचना करता है तो सुन लीजिए उसको, लेकिन उसको मानिए मत, चेक कर लीजिए उसको। यानी moneycontrol.com पर और ये स्क्रीनर पे, इन सब पे साधन है गूगल पर, तो इस तरह कर लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आज का ये पूरा हुआ काम।